भाइयों बहनों नमस्कार। मैं विवेक द्विवेदी 22,000 लीगल टीम से धरना अध्यक्ष। भाइयों और बहनों, आप लोगों से निवेदन है कि 14 और 15 2 दिन ऐसा दिन है कि अंतिम समय समझ लीजिए प्रत्यावेदन जमा करने का। इसके बाद हम आपसे कभी ये नहीं कहेंगे कि प्रत्यावेदन आप जमा कर दें। प्रत्यावेदन में आज तक कोई शुल्क नहीं लिया, न लूँगा। अभी भी समय है, जमा कर दीजिए। कल कोई भाई या बहन हमसे फ़ोन करके ना बताएंगे कि आप डेट नहीं बढ़ाए या हमारा प्रत्यावेदन जमा नहीं हुआ। अभी भी मौका है, आप जमा कर दीजिए। अगर बीच का रास्ता मान लीजिए निकल आता है तो उसमें फ़ायदा आपका भी रहेगा, हमारा भी रहेगा। हमको तो एक सीट चाहिए, आपको भी एक सीट चाहिए, सबको। इसलिए अभी भी समय है, आप आ जाइए, घरों से निकलिए अपने भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने आने वाले कल के लिए। कम से कम अंतिम समय के संघर्ष में एक बार तो आप लोग हम लोगों से मिल लीजिए। हमको भी खुशी होगी आपसे मिलने से और आपको भी खुशी होगी आप हमसे मिलने से। आपको पता है, जब हम 22,000 मुद्दे की शुरुआत किए थे तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, कहते थे 100% सीट नहीं जुड़ेगी। आप तुम विवेक भाई जो कोशिश कर लो। हमने एक एक बंदे को जोड़ा, 75 जिले का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, एक एक बंदे को जोड़ा, यूट्यूब के माध्यम से जोड़ा, फेसबुक के माध्यम से जोड़ा, सबको इकट्ठा किया। उसके बाद 21 जून योग दिवस के अवसर से धरना शुरुआत किया मैंने। आज तक देखिए धरना चल रहा है, लगभग 6 महीना होने को आया। हर जगह घेराव किया, शासन प्रशासन तक बात अपनी पहुंचाई। ऐसा कोई नेता मंत्रीगण नहीं होगा जिससे हम ना मिले हों, चाहे स्वतंत्र देव हों, चाहे दिनेश शर्मा हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे ब्रजेश पाठक हों, चाहे दिनेश शर्मा जी हों, चाहे सतीश द्विवेदी हो। सतीश द्विवेदी जी से मैं मिल चुका हूँ। तो ये मान के चलिए मामला संज्ञान में है। आचार संहिता से पहले ही आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, सीटें जुड़ेगी, हर घर में खुशियाँ होंगी, हर भाई खुश रहेंगे, हर बहन खुश रहेंगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। हमारी जो मांग थी 1,37,000 की, जो भी सीटें बची है वो जितनी भी सीट हो, 22,000 से अधिक सीटें, वो सब 69,000 में जोड़ी जाएगी। योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा। हम सरकार को कई बार बता चुके हैं कि 11 के बाद 2011 के बाद 2018 में बीएड वालों को मौका मिला है। 10 साल में सिर्फ एक बार बीएड वालों को मौका मिला है और 10,000 से अधिक ऐसे अभ्यर्थी हैं कम से कम जो उम्र के आखिरी पड़ाव पर, जो 40 साल की उम्र को क्रॉस कर चुके हैं, अच्छे नंबर से पास हुए हैं। और आपने जो गलतियां कर दी हैं, एक तो 40% एकेडमिक मेरिट जोड़ दिया आपने, ऊपर से आपने फ्री में 3 नंबर हिंदी के बांट दिए, जो कि तीनों क्वेश्चन हिंदी के सही थे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आप ये 2 गलतियां ना करते तो आज हम लोग धरना ना दे रहे होते। कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह के ज़माने में जानते हैं 90% लोग सेकंड होते थे और 10% फर्स्ट डिवीजन होते थे। आज उल्टा हो गया है। आज का समय क्या है, 10% लोग सेकंड डिवीजन आते हैं, 90% फर्स्ट डिवीजन। इसका कारण आप जानते हैं, मायावती जब आई थी तो अपने शासनकाल में स्वयं बोली थी कि मुझे यूपी बोर्ड का नंबर सीबीएसई और आईसीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग बराबर लाना है, सबकी मेरिट। तो इसी कारण हम लोग बाहर हुए हैं। सरकार को पूरा मामला संज्ञान में है। हम 61 अभ्यर्थी सोचे जेल भी गए, 13 धाराएं लगी है। हालांकि धाराएं नॉर्मल है। पुलिस के सभी अधिकारी बोलते हैं कि आपकी धाराएं नॉर्मल ही है, जिस दिन आप टंकी छोड़ेंगे हफ्ते भर में आपकी धाराएं खत्म हो जाएगी। सभी 61 अभ्यर्थी धाराओं से मुक्त हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए कैंडल मार्च हम लोग लाठी खाए, लाठी हम खाते हैं, नाम होता है आरक्षण वाली लाठी खा गए। बताइए कितनी इंसल्ट करते हैं लोग। मैं स्वयं लाठी खाया, पीठ पे हमारे घाव हैं, ये दाहिने हाथ की कोहनी के ऊपर चोट लगी है, मांस फट गई थी, और बताएंगे आरक्षण वाले मार खाएं। बताइए, कुछ न्यूज़ चैनल वाले डालें तो खराब लगता है सुनने में, लेकिन सच्चाई कभी छुप सकती है, सच्चाई छुप नहीं सकती। लेकिन फिर भी 90% चैनल ने हमारा ही मुद्दा उठाया था, 10% गलती से उठा दिए होंगे किसी बहकावे में आके। तो अभी भी भाई बहनों समय है, आप घरों से निकलिए, एक बार आप संगठित होकर आ जाइए ताकि हम संख्या बल दिखा सकें, बीजेपी सरकार को दिखा सकें कि हमारी कितनी संख्या बल है, हमारी मांग न्यायिक और जायज़ है। संख्या बल का प्रभाव ये पड़ता है कि सरकार दबाव में आ जाती है। मान लीजिए 22,000 की मांग कर रहे हैं, हम कहते हैं अगर 2200 की भी संख्या आ गई, 10% भी आ गई, तो सरकार दबाव में आ जाएगी। और निश्चित तौर पर जब दबाव में आती है सरकार, तो विचार जो होता है संज्ञान को बहुत तेज़ी से लिया जाता है और सीट जुड़ने की जो कवायद चलती है बहुत तेज़ चलती है और निश्चित तौर पे आपकी सीट जुड़ेगी। इसको आप यकीन मान लीजिए, बहुत जल्द जुड़ेगी। वो दिन दूर नहीं जब आप सब लोग हमें धन्यवाद देंगे। ये समझ लीजिए 22,000 भाई बहन का परिवार भी हमें आशीर्वाद देगा।
और आशीर्वाद से बड़ा कोई धन नहीं होता, आपको जानते हैं। मुझे 1 रुपए का लालच नहीं है, हम तो बस चाहते धरने में जो भी आएँ हमारे अकाउंट में। आज सच्चाई बता देते हैं, जब एक बार आह्वान किया जाता है तो 12 से 13 हज़ार रुपये आता है हमारे अकाउंट में। वो 12-13 हज़ार चलता है 7 से 8 दिन, 1200-1500 रुपये पर डे खर्चा है। क्योंकि मान के चलिए 60-70 लोग खाना खाते हैं, कम से कम दाल चावल गेहूं तो आ ही जाता है, कोई आटा ले आए, सब्जी दूध ये सब खरीदना पड़ता है। जो भाई बहन जाते हैं उनको किराए देते हैं, और बहुत सी समस्याएं रहती हैं, जैसे किसी के पास कंबल नहीं है, तिरपाल लाना है, पन्नी लाना है, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। 4-6 बाइक है, उसके पेट्रोल में भरवाना पड़ता है, किसी का मोबाइल रिचार्ज ख़त्म हो उसको भी डलवाना पड़ता है मुझे। सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं हर काम करता हूँ। कुछ लोग सोचते हैं विवेक भाई के अकाउंट जारी हो गया तो बहुत पैसा आता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक आह्वान होता है 12 से 13 हज़ार, इससे ज़्यादा कभी नहीं आता। कभी कोई 10 से नीचे भी आ जाता है, 8-9 हज़ार आता है। कोई कुछ गिने चुने हज़ार डालते हैं, कुछ 500, नहीं तो मैक्सिमम 151, 200, 251, 51 रुपये। कुछ ऐसे भाई हैं जो 11, और कुछ तो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ 1 रुपये डाल देते हैं। क्योंकि मैं बोलता हूँ ना, स्वेच्छा से आप डालिएगा हमारे अकाउंट पैसा। स्वेच्छा का मतलब 1 डालिए, 1 रुपये डालिए चाहे 1 हज़ार डालिए, आपकी मर्जी है। तो अभी भी घरों से निकलिए, अपने जॉब के लिए निकलिए, अपने फ्यूचर के लिए निकलिए, अपने भविष्य के लिए, आने वाले कल की खुशियों के लिए निकलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।